अगर आपकी गाड़ी चलते समय झटके ज़्यादा महसूस होते हैं, अजीब सी आवाज़ें आती हैं, सस्पेंशन सिस्टम का एक महत्व की वजह से खुल नहीं रहा, तो इसको लूजन अप करने के लिए थोड़ी सी चोट मार रहे हैं ताकि थोड़ा सा ढीला हो जाए। और फिर ये है माउंटिंग, जो कि बेसिकली ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम थोड़ी ख़राब हो जाती है। जितना जल्दी बाहर आता है वो इंडिकेट करता है कि आपका शॉकर कितना ज़्यादा काम कर रहा है इफेक्टिव। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। This video is all about shocker mounting and kit. बेसिकली यह आपकी कार का सस्पेंशन सिस्टम का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, लेकिन कई लोग इसे नज़रअंदाज कर देते हैं। अगर आपकी गाड़ी चलते समय झटके ज़्यादा महसूस होते हैं, अजीब सी आवाज़ें आती हैं या स्टीयरिंग कंट्रोल कमज़ोर लगता है, तो इसका कारण शॉकर माउंटिंग का ख़राब होना हो सकता है। शॉकर माउंटिंग का जो है मुख्य काम सड़क के झटकों को सोखना और गाड़ी की स्टेनेबिलिटी बनाए रखना होता है। अगर ये खराब हो जाता है तो गाड़ी के झटके बढ़ जाते हैं, स्टीयरिंग टाइट या अनस्टेबल महसूस होता है, गाड़ी से अजीब खटखट या कड़कड़ाहट की आवाज़ें आने लगती हैं, टायर अनइवनली घिसने लगता है। अगर आपको कुछ भी इस तरह की कोई भी दिक्कत महसूस हो रही है तो आपको समझ जाना चाहिए कि हो सकता है कि आपकी जो शॉकर्स हैं उसकी माउंटिंग में कुछ प्रॉब्लम आ गई है और आपको इसे जल्द से जल्द जाके चेक करा लेना चाहिए था। चलो आइए देखते हैं कि इसको बेसिकली हम कैसे बदलते हैं, क्या क्या पार्ट होता है इसके अंदर, क्या क्या चीज चेंज होती है, क्या प्रोसेस होता है। तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बेसिकली आपको जो शॉकर्स हैं उसको डिसमेंटल करना होता है, उसको अलग करना होता है आपके सस्पेंशन सिस्टम से। तो उसके लिए आपको ये आप सामने देख पा रहे होगे स्क्रीन में, जो भी इसके कनेक्टेड स्क्रूज होते हैं उसे खोलना पड़ता है, सारे कनेक्शंस हटाने पड़ते हैं। तो जब तक ये खुल रहा है बेसिकली हम जान लेते हैं कि खराब माउंटिंग होने से क्या नुकसान हो जाते हैं। बेसिकली अगर इस समय इसको नहीं बदला जाए तो बेसिकली क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं। सस्पेंशन सिस्टम जल्दी खराब हो सकता है आपका, ब्रेकिंग और स्टेयरिंग पर असर पड़ता है, टायर जल्दी घिस जाते हैं जिसका एक्स्ट्रा खर्च बढ़ेगा फिर आपका। लंबे समय तक खराब माउंटिंग रखने से शॉकर का भी नुकसान होता है, बेसिकली शॉकर के ऊपर एक्स्ट्रा लोड पड़ जाता है फिर, और शॉकर खराब हो जाते हैं। तो बेसिकली अगर आप ये छोटी सी चीज पहले ही आइडेंटिफाई कर लो और उसको चेक करा लो, और अगर वो खराब है तो उसको बदलवा लो, तो एक बड़े खर्चे से आप बच जाते हो। ये फर्स्ट टाइम इस कार का जो है ना शॉकर माउंटिंग का काम कर रहे हैं, तो काफ़ी टाइम से जब ये खुलता नहीं है तो इस पर जंग लग जाता है और फिर इसको खोलने में बड़ी दिक्कत आती है। खोलने के लिए भैया जो है ना हार्ड वायर का इस्तेमाल कर रहे हैं ताकि इससे थोड़ा जंग उतार के इसको लूजन अप किया जा सके पहली बार और इसको खोला जा सके। इधर वाले में और कहीं लगा हुआ है। जंग की वजह से खुल नहीं रहा, तो इसको लूजन अप करने के लिए थोड़ी सी चोट मार रहे हैं ताकि थोड़ा सा ढीला हो जाए और फिर इसको खोला जाए। तो कोशिश कर रहे हैं काफ़ी देर से थोड़ा खुल जाए।
पूरा का पूरा जो बूट है जो कि मिट्टी जाने को प्रोटेक्ट करता है वो सारा का सारा फटा हुआ है। ये वन ऑफ द रीजंस होता है कि आपका जो शॉकर है इसमें डस्ट जाने की वजह से ये जल्दी खराब होने लगता है। तो और ये बैठ जाती है जिसकी वजह से शॉकर और आपकी बॉडी के बीच में गैप क्रिएट हो जाता है और आपकी जो गाड़ी है उस पर एक्स्ट्रा सस्पेंशन पे एक्स्ट्रा लोड, स्टीयरिंग पे एक्स्ट्रा लोड आ जाता है। आगे हम देखेंगे ये गैप मैं दिखाऊंगा आपको। जब हमने इसको रिपेयर करने से पहले कैप्चर किया तो कितना ज़्यादा गैप था और रिपेयर करने के बाद कितना ज़्यादा गैप था। तो बेसिकली जब आप शॉकर उतार लेते हो तो आपको इसके अंदर दो चीज़ें बेसिकली चेंज की जाती हैं। एक तो होती है शॉकर माउंटिंग और उसकी किट। तो माउंटिंग जो है ये ऊपर से इस तरह खोल के आपको ये खोलना पड़ता है। खोलने के बाद ये स्प्रिंग्स को थोड़ा प्रेस करना पड़ता है ताकि इसको आप प्रेस करके थोड़ा सा स्क्वीज कर सको और फिर इजीली ये शॉकर बाहर आ जाता है। तो अभी आप देखोगे कैसे इसको हम प्रेस कर रहे हैं ताकि इजीली शॉकर्स को बाहर निकाला जा सके और माउंटिंग चेंज की जा सके। तो ये आ गया शॉकर बाहर इजली। और आप बेसिकली आपने जब इतना कुछ किया है तो बेसिकली वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपना शॉकर का स्ट्रेस टेस्ट भी कर लो कि शॉकर बेसिकली ढंग से काम कर रहा है नहीं कर रहा। और उसको ईजिली चेक करने के लिए क्या करते हो, आप उस शॉकर को थोड़ा सा मतलब अच्छे से पूरा प्रेस करके छोड़ते हो तो वो जितना जल्दी बाहर आता है वो इंडिकेट करता है कि आपका शॉकर कितना ज़्यादा काम कर रहा है इफेक्टिवली। हमारे केस में जो है शॉकर 60 to 70% अभी ओके है। उतनी ज़्यादा फास्ट ये ऊपर नहीं आया बट ठीक है। अभी तो हमने अभी डिसीजन लिया कि अभी हम शॉकर्स को नहीं चेंज करेंगे और ये न्यू माउंटिंग है, जेन्युइन माउंटिंग जो कि हम रिप्लेस करेंगे। और उसके बूट्स हैं, अब ये बेसिकली पहले डिफरेंट तरह का बूट डला हुआ था, ये अब नया तरह का बूट आ गया है जो कि कहते हैं कि बेटर है एज कम्पेयर टू दी ओल्ड वंस। ओल्ड वन क्या होता है, वो पूरा पूरा कवर तो करता है, वो टाइम के साथ वो कट जाता है क्योंकि वो एक पर्दा पतले टाइप सा क्रिएट करता है और आपने देखा वो पड़ गया था। और वही मोस्टली कारण होता है बिकॉज वहाँ से फिर डस्ट जाना शुरू कर देती है और डस्ट आपको पता है हर चीज़ क्या को ख़राब कर देती है। बेसिकली ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम शॉकर लीक करना शुरू कर देता है। तो ये सेम TG2 की ओल्ड शॉकर जो जेन्युइन शॉकर लगी हुई थी, तो हमने होंडा का जेन्युइन ही पार्ट डाला है सेम शॉकर, और इसको डालने के बाद वापस से हमने इसको इंस्टॉल कर दिया है। तो जब न्यू माउंटिंग इंस्टॉल होने के बाद ये आप देख रहे हो इसके बीच में बिल्कुल गैप नहीं है। अभी मैं आपको पुरानी पिक्चर दिखाता हूँ जिसके अंदर बदलने से पहले कितना गैप था पुरानी माउंटिंग बैठने की वजह से। ये देखो नीचे कितना गैप क्रिएट हुआ है और जब हमने बदल दी तो वो गैप खत्म हो गया। तो शॉकर्स अपनी जगह पे प्रॉपर आ गए जिसकी वजह से जो लोड है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो गया शॉकर और सस्पेंशन पे, और गाड़ी का स्टीयरिंग पे भी बड़ा फर्क पड़ जाता है इससे। तो शॉक ऑब्जॉर्वर्स की माउंटिंग और किट डलवाने के बाद काफ़ी ज़रूरी हो जाता है कि आप गाड़ी की अलाइनमेंट और व्हील बैलेंसिंग भी एक बार चेक करा लो। तो आप उसको भी चेक करा लेते हैं। तो ये हम आ गए हैं अलाइनमेंट और व्हील बैलेंसिंग चेक करने के लिए। तो बेसिकली गाड़ी हमने लगा दी है, पहले अलाइनमेंट करेंगे और उसके बाद व्हील बैलेंसिंग करेंगे। अलाइनमेंट से अगर गाड़ी किसी वजह से टेढ़ी या आउट होगा कैम्बर तो उसको एडजस्ट कर दिया जाएगा। और बैलेंसिंग क्या होता है, कभी कभी आपका जो है आपने नोट किया होगा कि गाड़ी कभी कभी वॉबल कर रही होती है, हल्की सी शेक कर रही होती है स्लो स्पीड पे, जो कि मेरे केस में भी कर रही थी। तो मे बी वो व्हील बैलेंसिंग की वजह से भी हो सकता है, माउंटिंग की वजह से भी हो सकता है। हालांकि जब माउंटिंग होने के बाद मैंने उसको नोटिस नहीं किया तो हो सकता है मेरी जो वॉबलिंग हो रही थी वो माउंटिंग के डिफेक्ट की वजह से हो रही थी। बट जैसे कि मैंने बोला कि ज़रूरी होता है इसको अलाइनमेंट और व्हील बैलेंसिंग करवाना।
तो वो करवा लेते हैं। और जैसे ही हमने अलाइनमेंट के लिए गाड़ी लगाई तो राइट साइड का जो कैमर था वो थोड़ा सा आउट है, जिसकी वजह से गाड़ी बहुत माइनर सी लेफ्ट को भागेगी अगर आप स्टीयरिंग छोड़ोगे। और मेरे केस में वो हो रहा था, इतना ज़्यादा नहीं था कि नोटिसेबल था, बहुत ध्यान से देखो तो गौर करो तो था, बट हो रहा था। तो आओ इसको भी एडजस्ट करते हैं। एडजस्ट करते ही सब कुछ ग्रीन हो गया है, विद इन दी गिवन रेंज लिमिट में आ गया है। अब नेक्स्ट स्टेप जो होता है वो है व्हील बैलेंसिंग का। तो ये हमने व्हील बैलेंसिंग के लिए लगा दिया है, आप मॉनिटर पे देख पा रहे हो। ये बताता कैसे कहाँ लगाना है? हैं? अच्छा, ये जो निशान मार रखा है। तू मत एक वीडियो बन ना उसको क्या हुआ बैलेंस क्यों नहीं दी वो आप ले ही नहीं ना। तो पहले जो रीडिंग्स 15-25 का डिफरेंस आ रहा था, अब वो वेट्स लगने के बाद 0-0 हो गया है। तो इसका मतलब ये वील प्रॉपर्ली बैलेंस हो गया है। तो वीडियो को यहीं एंड करते हैं। और अगर वीडियो में शेयर की गई इन्फॉर्मेशन आपके किसी काम की आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलिए। मिलते हैं एक और नए वीडियो में। थैंक यू।